अजीज़ान इकराम वक़ार आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भी यही मकाम मुस्तफ़ा बयान किया। जिंदगी भर इन हमारे मशाइख ने, बुजुर्गों ने जो टॉपिक हमें दिया है वो नामूस मुस्तफ़ा का है। आज के दौर में मैं महसूस कर रहा हूँ कि अगर पूरी उम्मत को कोई नाम जमा कर सकता है और जगा सकता है तो सिर्फ आमिना के लाल का नाम, मेरे मुस्तफ़ा करीम का नाम है। मैंने महसूस किया कि जब कोई एक पाखंडी भौंक रहा था हुजूर की शान, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत पर हमलावर था। जानते हैं मेरे अजीजों, हर मुसलमान का जज्बा है कि अपने जिस्म तो जिस्म, अपने दिल और कलेजे के 1000 टुकड़े निकाल कर रखे, इसलिए कि ये जो कुछ भी मिला है मेरे मुस्तफा के सदके में मिला है। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत, अल्लामा सलमान अज़हरी साहब क़िबला। मैं जो बात अर्ज कर रहा हूँ तवज्जो से सुने। मामला ये था कि कभी किसी गुस्ताख के खिलाफ खड़े होकर के प्रैक्टिकल देख भी लेना, तजुर्बा भी कर लेना। जिस वक्त हमने ललकार करके कहा था कि हम मैदान में खड़े हैं, जिसकी हिम्मत है मेरे मुस्तफा के गुलाम से दू बदू मुकाबला करके दिखाए, इस ऐलान के बाद मेरे अजीजों हर सुन्नी घर का बच्चा तो बच्चा है, हर घर का बूढ़ा अपनी जगह पर, हर जवान अपनी जगह पर। मेरे पास आज भी वो लेटर भी मौजूद है, वो मैसेजेस भी मौजूद हैं कि हमारा जिनसे कोई ताल्लुक भी नहीं, हमारा जिनसे कोई सरोकार भी नहीं, दूर दराज बैठे हुए उन लोगों ने भी हमें मुरासिले भेजे, मैसेजेस भेजे, कहा मौलाना तुम्हारा हमारा इख्तिलाफ 1000 हो, गुंबदे खजरा की अजमत पर हम भी निछावर होने को तैयार। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे अजीजों, यही बात मैंने महसूस किया कि इस उम्मत के 1000 टुकड़े हो जाएं, इस उम्मत को टुकड़ों में बिखेर कर रख दिया जाए। उलमा तवज्जो से सुन लें, इनको जोड़ने के लिए फिर कोई कपड़ा पकड़ाने की जरूरत नहीं है, इनको जोड़ने के लिए रस्सियां बांधने की जरूरत नहीं है। एक बार नामे मुस्तफा का नारा लगाओ, 1000 टुकड़े हो, उम्मत एक झंडे के नीचे फिर आ जाए। ये मेरा नहीं है, मेरे अजीजों, जालिमों ने ये समझा होगा जैसे वो अकीदत रखते हैं अपने गुरु घंटालों से, ऐसा ही मुसलमानों का भी मामला होगा। उन्हें अभी पता ही नहीं, यहाँ तो मेरे आका के वजू के कतरे को सहाबा जमीन पर गिरने नहीं देते। आज भी ये जज्बा मौजूद है, आज भी मौजूद है। मुझे आज भी 2 साल पहले की बात याद है, रमजान का महीना था, हमने ऐलान किया था चलो हम आते हैं आग में कूदने। हजारों लाखों नौजवान बच्चे इस बात को जानते होंगे, लेकिन मुझे एक बात याद आती है। बीच रमजान में एक नौजवान आया, हिप्पी कट है, दाढ़ी में भी डिजाइन है, पटे कपड़े हैं, जैसे फैशनेबल लोग घूमते रहते, कान में बाली भी, नशा करने वाले भी होंगे। नौजवान आया और कहा कि मौलाना मैं आपके पास आने से घबराता था, डरता हूं, मेरी दुनिया ही अलग है, लेकिन अभी सुना है कि आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे आग में कूदने जा रहे हैं। मैंने कहा आपने कहा सुना? कहा मोबाइल पे देख रहा था, मुंबई की सरजमीन की बात कर रहा था। मैंने कहा तो क्या हुआ? कहा कि मौलाना मेरे हुलिये को मत देखें, आप ना जाना, पहले मैं कूदने को तैयार। नारे तकबीर, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। मेरे अजीजों, ये कमेटी वाले जितने आप लोग बैठे, उस दिन ये एहसास हुआ, हुलिया अपनी जगह पर, इसके गुनाह अपनी जगह पर,
ए आमिना के लाल, तूने किस किस दिल में अपना घर बनाया हुआ, अल्लाह किस किस को अपना आशिक बनाया हुआ है। मैंने उस दिन देखा उस नौजवान को आंखें छलक पड़ी, फिर पुकार कर मकीने गुंबदे खजरा से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, उम्मत गुनहगार तो हो गई लेकिन गद्दार नहीं है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, हर हाथ उठे, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सरकार की आमद, और जोर से, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, लजपाल की आमद, यासीन की आमद, हुजूर की आमद, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। एक बात और आपके सामने रख दूं, जलसों में जाने का मेरा मिजाज नहीं था, और मैं जलसों के इस तरह रोजाना के बयानात का मुखर्रिर भी नहीं। मैं जज्बाती आदमी हूं। अक्सर जो जलसों के मुकर्रिर हैं, जैसे अल्लामा जिक्रुल्लाह साहब, ये सब इस मैदान के माहिरीन हैं, इस मैदान के घोड़े हैं। मैं जो जलसों में जाना शुरू किया तो उसकी एक ही वजह थी, आज भी देखिए जलसों में वैसे भी आप पूरी पूरी रात खपाते हैं, बहुत सारे मामला, लेकिन बहरहाल मैं उस टॉपिक पर नहीं बात कर रहा। एक बात, मैंने हिंदुस्तान के माहौल को बहुत करीब से देखा। 6 महीने में तकरीबन 22 स्टेट का मैंने खुद सफर किया, 100 से ज्यादा जलसों को खिताब किया होगा। कोई एक जलसा भी नहीं जहां से लब्बैक का नारा ना लगा, कोई एक जलसा भी नहीं। हमारे आने से लेकर जाने तक एक छोटा सा 8 साल का बच्चा भी देखता है तो लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, इस जालिम दुनिया ने उम्मत मुस्तफा को तोड़ने के लिए हमेशा जो काम किया, वो क्या काम है जानते हैं? उम्मत को हमेशा नशा में मुब्तला रखा। ऐसा नशा दो, ऐसा नशा दो कि फिर ये कभी उठ ना सके, क्योंकि दुनिया को पता है अगर एक मुस्तफा का दीवाना उठ जाए तो हजारों की नींद हराम करके रखता। हाँ, हकीकी बात है, वरना 3000 अंग्रेज मिलकर के एक किफायत अली काफी को नहीं गिरफ्तार करते। एक किफायत अली काफी को गिरफ्तार करने के लिए 3000 अंग्रेज आए थे। हाँ, सबको पता है एक दीवाने मुस्तफा की हैसियत क्या होती है। एक उठ जाता है, हजारों की नींदें हराम करता है। और अकबर जैसा बड़ा बादशाह, अखंड भारत का बादशाह, इतनी बड़ी सल्तनत का, इलेक्शन का नहीं, 48 साल से हुकूमत करने वाला बादशाह, एक जवान मुजद्दिद अल्फसानी को गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं पेश आती। कहां बादशाह की ताकत और कुव्वत, और कहां एक आलिम रब्बानी। दुनिया को पता है एक हक बोलने वाला आलिम जिंदा हो गया तो हजारों की नींद हराम करता। ये अभी माजी करीब में भी हमने देखा, यूरोप की सरजमीन तक हिलती हुई नजर आती थी जब पड़ोस मुल्क से खादिम हुसैन लब्बैक का नारा लगा। पैरों से माजूर व्हील चेयर पर बैठा हुआ, व्हील चेयर पर बैठ करके लब्बैक या रसूल अल्लाह कहे तो दुनिया के तख्त हिलते हुए नजर आते। क्यों? यही बात समझो मेरे अजीजों, दुनिया हमेशा सुलाना चाहती है। तुम सोते रहो, तुम बिजली, गटर, नाले, पानी, इसके बारे में बात करते रहो, अज़मत मुस्तफा पे मत बात करो। ये आज सियासी माहौल भी यही है। जितने हमारे सियासी नेता भी तुम चुन करके भेजे हो, उनमें एक भी ऐसा नहीं माइका लाल जो मेरे मुस्तफा की अजमत पर बात करे। मेरे अजीजों, हम कहते हैं ये गटर, नाले, बिजली की कमी या पानी कभी हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन नामुस मुस्तफा के खिलाफ एक जुमला भी बर्दाश्त नहीं करते। इसलिए कि हमें हमारी जानों से ज्यादा इज्जत मुस्तफा अजीज, और हमें यह भी पता है आज जो हमें इज्जत मिली है ये मुस्तफा के नाम से मिली है। मैं जो बात कहने जा रहा हूं मुकम्मल करता हूं। नशा में ऐसा सुला दो, नशा में ऐसा सुला दो कि उठ ना सके। पिछले कई सालों से तुम पर भी ये इंप्लीमेंट करके देखा गया, एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि इनको इतना नशा दो। नशा का मतलब सिर्फ कोकेन, अफीम, चरस, गांजा ही नहीं, तुम्हें इंटरनेट के नशे में भी मुब्तला करके रखा गया। इतना कि 24 घंटों में 20 घंटे तो ये फेसबुक, इंस्टा चलाते रहते हैं।
ये इतने मसरूफ हो गए कि इनको ना इस्लाम की फिक्र हो, ना कुरान की, ना अज़मत मुस्तफा की। सारी बातें इसी में चलती रहे। मैंने अरबों को देखा, वो मदहोश हो चुके, उनके यहाँ अब होश बाकी नहीं रहा। कोई कुछ भी भौंके, वो नशा में है आज। अच्छा, दुनिया नशा में डालने के बाद चेक कैसे करती है? ये पूरा बेहोश हुआ है कि नहीं हुआ? डॉक्टर जब बेहोशी का इंजेक्शन लगाता है या गोली देता है सुन होने के लिए, तो फिर थोड़े से थप्पड़ मार कर देखता है, चूंटी काट के देखता है, कैंची लगा के देखता है। अगर हाथ पैर हिल रहे हैं तो इसका मतलब अभी पूरा बेहोश नहीं हुआ। फिर एक इंजेक्शन दे दो, हाँ 2-4 थप्पड़ मारने के बाद हाथ पैर भी नहीं हिलाता, इसका मतलब बेहोश हो गया। अब डॉक्टर जो है चीर फाड़ करता, यानी ऑपरेशन शुरू, हाथ पैर नहीं हिल रहे, इसका मतलब बेहोश हो गया है। दुनिया के चेक करने का तरीका यही है, डॉक्टर इसी तरह चेक करता है। लेकिन ये जालिम दुनिया जो उम्मत मुस्तफा को बेहोश करती है, नशा में लाकर, बदअखलाकी में लाकर, बेहयाई में लाकर, इसके चेक करने का तरीका ये है, किसी जालिम कुत्ते को हुजूर की शान के खिलाफ भौंकने के लिए लगाया जाता है। कभी इस्लाम के खिलाफ, कभी कुरान के खिलाफ। भौंको, जब कोई कुत्ता भौंकता है, ये दुनिया के लुटेरे दूर बैठ करके देखते हैं उम्मत पूरी बेहोश है या होश में है। ये चेक करने का तरीका है। पूरी बेहोश हो गई, आवाज कहीं से नहीं आई, आवाज नहीं आई, और अगर होश में है तो फिर वो समझते हैं अभी प्लान ठंडा रखो, अभी ये बेदार है। इसीलिए मैं कहता हूं मेरे अजीजों, जगह जगह जलसों में जाकर मैं खुद चेक करने लगा। जलसों में आने का मेरा मकसद ये था, इन्होंने पूरे हिंदुस्तान भर नहीं दुनिया भर में नशा पिलाया उम्मत को, और अब हुजूर की शान के खिलाफ भौंकने के लिए कुत्ते पैदा किए। और जब वो भौंकने लगे, मैं खुद भी जा जा करके देखने लगा, क्या हकीकत में उम्मत बेहोश हो गई है? नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के इस माहौल को मुशाहिदा करने के बाद सीना फख्र से चौड़ा हो गया। जालिमों, तुम्हारे कुत्ते भौंकते रह गए, लेकिन अभी उम्मत पूरी बेहोश नहीं हुई, इसलिए कि जहां तुम एक बार भौंकते हो, मुझ जैसे हजारों उलमा तुम्हें शेर की तरह दहाड़ते हुए मेरे मुस्तफा की अज़मत पुकार पुकार कर कहते हैं, अभी हम मरे नहीं हैं, न घबराओ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, कुरान बाकी है, अभी बेहोश नहीं हुई। ये तुम्हारे लब्बैक के नारे, ये तुम्हारा मचलना, ये रातों में तुम्हारा जोशो खरोश, इस बात की अलामत है कि अभी उम्मत मरी नहीं है, बल्कि अभी मेरे मुस्तफा के नाम पर मरने को तैयार है, अभी मर मिटने को तैयार है। जब तक ये तुम्हारा हौसला बाकी रहेगा, बेफिक्र रहो, बेफिक्र रहो, कुछ बाल बेका नहीं होगा। इधर उधर मौसम के कीड़े आते रहेंगे, मौसम जाते ही चले जाएंगे, कुछ नहीं होगा। कुछ लोग बहुत फिक्र अंगेज, बहुत फिक्र में रहते हैं, अब क्या होगा, तब क्या होगा। खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। जब तुम्हारे दिलों के अंदर इतना जज्बा भी बाकी है, तुम्हारे बच्चों के अंदर लब्बैक पुकारने का जज्बा भी बाकी है, बेफिक्र रहो, इस्लाम का कुछ नहीं होगा, मेरे मुस्तफा की अजमत का भी कुछ नहीं होगा। जिस दिन तुम मरे रह गए, बेहोश रह गए, अपने मोबाइलों में खेलते रह गए, तो फिर इंतजार करो कि तुम्हारे घरों पर ये चिंगारियां आग बन करके जला देंगे, ये जला देंगे। लेकिन अब तक होश बाकी है। मैं उलमा से भी यही कहता हूँ, जहां जाए इस कौम को जगाए तो सिर्फ मेरे मुस्तफा के नाम पर जगाए। अगर इनके सीनों में नामे मुस्तफा पर मचलने का जज्बा है, तो समझ लें कि ईमान का चिराग अभी जिंदा, ईमान का चिराग बुझा नहीं है। और जब तक ईमान का चिराग रोशन है, किसी भी जालिम कुत्ते को तुम पर अल्लाह गालिब नहीं होने देगा, गालिब नहीं होने देगा। इन यंसुरकुमुल्लाह फला गालिब लकुम, कुरान कहता है अगर अल्लाह तुम्हारी मदद पे आए, कोई गालिब नहीं आ सकता, कोई गालिब नहीं आ सकता। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी मुख्तसर सी जिंदगी
मेरी छोटी सी जिंदगी में मैंने देखा है, ये जो अजमत, ये जो इज्जत मिली है, सिर्फ मेरे मुस्तफा के नाम पर मिली है। ये नाज, ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। ऐ लोगों, आपके लिए एक मैसेज है मेरा, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में। इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, इस शान के सौदे में कभी खसारे नहीं होते। इसीलिए आज हर माँ अपने बच्चे को दूध पिलाए तो मेरे मुस्तफा के नाम पर पिलाए, हर माँ अपने बच्चे की परवरिश करे तो अज़मत मुस्तफा सिखा करके परवरिश करे। मदीने की उस माँ पर मुझे कुर्बान होना चाहिए, हर मोमिन को कुर्बान होना चाहिए। जंगे उहद में एक औरत दौड़ती हुई आई, उसका जवान बेटा शहीद हो गया। आई तो क्या कहती है, सबसे पहले हुजूर की बारगाह में आई, अर्ज करती या रसूल अल्लाह, मेरा इकलौता बेटा था, शहीद हो गया, अगर आप इजाजत दे दें तो मैं अपने बेटे को देखूं, अगर आप इजाजत दें। कौन माँ ऐसी है जिसके लाल की मौत हो गई हो और वो किसी से इजाजत लेने जाए? यहाँ तो मातम उठ जाता है, रोना पीटना शुरू होता है, लेकिन वो मदीने की खातून थी, मेरे आका की सहाबिया थी। हुजूर ने इरशाद फरमाया, जा तेरे जवान की लाश को देख ले। जब वो मैदान में आई, अपने जवान बेटे की लाश खून में लथपथ है, लेकिन देखने का अंदाज क्या है, आते साथ अपने बेटे के जिस्म से जुब्बा हटा दिया, तवज्जो, जुब्बा हटाया और उसके बाद लाश को पलट करके पीठ पर हाथ फेरती रही और उसके बाद फिर जुब्बा सही करती है और सजदे में गिर जाती है। सजदा करके अल्लाह की बारगाह में कहती है, ऐ रब्बल आलमीन, तेरा शुक्र है मेरे जवान को तूने अपने हबीब की खिदमत में कबूल किया, अपने हबीब की इज्जत पर कबूल किया है। अब सुनो, जो वहां पर सहाबा थे वो पूछने लगे, ऐ खातून, तेरा बेटा शहीद हुआ है, तू अपने बेटे को यूं पलट पलट कर क्यों देख रही है? क्या कहती है, मेरा एक ही जवान बेटा था, जब ये रुखसत हो रहा था तो मैंने इसको वसीयत हुआ। सुन रहे हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिलों में जितना अदब किया जाए उतना हुजूर का इश्क बढ़ता चला जाता है। महफिलों में अदब मलहूज रखें। मैं अर्ज कर रहा था, मदीने की वो खातून अपने जवान बेटे को इस तरह देख रही थी तो सहाबा ने पूछा कि ए माँ, तू क्या देख रही है अपने बेटे के लिए, क्या देख रही है? वो खातून कहती है, जब मेरा लाल जा रहा था तो मैंने इसको वसीयत की थी कि मेरे बेटे जा रहा है रसूलुल्लाह की खिदमत में, देखना कभी मैदाने जंग में अगर दुश्मन गालिब आ गए तो पीठ फेर कर भागना मत, हुजूर को छोड़कर जाना मत। ये माँ कह रही, ये माँ कह रही, हुजूर को छोड़कर भागना मत, और अगर पीठ फेर कर भागते हुए पीछे से जख्म खा करके मरा तो मैं अपना दूध माफ नहीं करूंगी। तवज्जो, क्या कहती है, अगर भागते हुए मारा गया तो मैं अपना दूध माफ नहीं करूंगी। यह औरत कहती है, मैं जब सुनती हूँ कि उहद की जंग में दुश्मन गालिब आ गए थे, 70 लोगों की जानें चली गई, तो मैं दौड़ती हुई आई, मेरे बेटे की भी शहादत हुई। मुझे फिक्र ये थी, मुझे फिक्र ये थी कि कहीं भागते हुए तो नहीं मारा गया, मुझे डर था। इसीलिए आते साथ मैंने अपने बेटे के जुब्बे को हटाकर पहले पीठ पर हाथ फेर करके देखा कि कहीं पीछे से जख्म खा करके तो नहीं मरा। मैंने पूरा हाथ फेर करके देखा, फिर सजदे में गिर गई, इसलिए कि मेरे इस जवान लाल की पीठ पर एक भी जख्म नहीं, जितने जख्म खाया है सब सीने पर लेकर के गए। माँ इस बात पर फख्र कर रही है, माँ इस बात पर फख्र कर रही है, मेरा बेटा दुनिया से गया है तो सीने पर जख्म खा करके मेरे मुस्तफा की अजमत बुलंद करके गया। कहाँ है वो माएं, कहाँ है वो अजमत वाली खवातीन? अजीजा ने गिरामी वक़ार, आप हरगिज न घबराएं कि अगर हमारे बच्चे मुस्तफा करीम की इज्जत के लिए खड़े होते हैं
औरतों में से कोई उसे ये ना कहे हालात खराब है घर में बैठ जा। अगर कोई औरत कहती है तो कल को इतने हालात खराब होंगे कि तुम्हारी इज्जत नोचने वाले कुत्ते भी आ जाएं, ये जवान तुम्हारी इज्जत नहीं बचा सकेंगे। इनको आज इतना इतना सिखा दो कि हमारी इज्जत अपनी जगह पर, पहले रसूलुल्लाह की इज्जत बचाने निकलो। जब जवान मुस्तफा की इज्जत के लिए निकलेगा, अल्लाह करीम उसके घर की इज्जत खुद महफूज फरमाएगा, उसके घर की इज्जत अल्लाह महफूज फरमाएगा। क्या मदीने में औरतों और बच्चों को छोड़कर सहाबा नहीं जाते थे? क्या नहीं जाते थे? अगर वो सहाबा चले जाते तो उनके घरों की देखभाल कौन करता था? वो खल्लाक़ कायनात फरमाया करता। आज भी हमारे बिजनेस, हमारी दुकानें, हमारे जॉब, हमारी बीवियां, हमारे बच्चे सब अल्लाह के हवाले हैं। लेकिन जवानों, अपने दिलों में इतना जज्बा जरूर रखो कि मुझे अल्लाह ने जो पैदा किया वो किस लिए पैदा किया, मुझे किस लिए पैदा किया। मेरे जुमले समेटता हूं, आखिरी जुमले। आपको कभी ये सोचना होगा अल्लाह ने मुझे क्यों पैदा किया है, मेरी जिंदगी किस लिए, मेरी लाइफ क्यों है? क्या सिर्फ खाने पकाने और गप्पे उड़ाने के लिए? मेरी जिंदगी सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए नहीं। अगर सुनना है जिंदगी क्या है, ताजुश शरिया को सुनो। फरमाते हैं जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। आओ अब आखिर में मैं ये अहद करके आपसे उठता हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ अपनी रूहों को मुतवज्जे करो, अपने दिलों को मुतवज्जे करो और अर्ज करो, या रसूल अल्लाह, आज के इस झालदा के जलसे में बैठकर हम ये अहद करते हैं और आज यहाँ से अज़्म करके उठते हैं, या रसूल अल्लाह, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में हिजा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की जुबान तुम्हारे लिए, लिवा के तले सना में खुले, या रसूल अल्लाह, हम सब की जुबान तुम्हारे लिए। उठो कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।